नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें और इस घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, रेकी में सिंबल्स के महत्व क्या होते हैं। सिंबल्स, रेकी में सिंबल्स का वैसा ही महत्व है जैसा कि कार में गियर का। कार में गियर नहीं होगी तो कार नहीं चलेगी, ठीक है। उसी तरह से रेकी में सिंबल्स नहीं होंगे तो रेकी काम तो करेगी लेकिन बहुत कम। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी आपने चलाना शुरू किया, गियर लगा के टॉप पे लगा दिया, 100 की स्पीड में हमारी कार जा रही है और अब आपने क्या किया, न्यूट्रल कर दिया कार को, और फिर भी कार उस स्पीड में कुछ दूर तक जाएगी। बल्कि यूं कहें कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो उस स्पीड में कम से कम 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तो कार चली ही जाएगी बिना गियर के, बिना एक्सीलरेटर के। जब आपने न्यूट्रल कर दिया, 100 की स्पीड में कर दिया और उसके बाद से कार को न्यूट्रल कर दिया और यहाँ तक कि गाड़ी को बंद भी कर दिया तो 3 किलोमीटर लगभग चली जाएगी। मेरा जहां तक अंदाजा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चली ही जाएगी। अगर आप रेकी करते हैं और रेकी में सिंबल यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कार उसी तरह से, आपकी रेकी उसी तरह से पहुंचेगी जिस तरह से बिना गियर के कार। तो इतना महत्व है सिंबल्स का रेकी के अंदर। रेकी के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स हमारे गुरुओं के द्वारा, प्रोफेसर मकाऊ उसुई के द्वारा सिद्ध किए हुए। और जब हम सिंबल बनाते हैं तो वो सिंबल सिर्फ देखने में लगता है कि होंशा जैसे इस तरह से लाइनें खींची गई हैं, जोड़ी गई हैं, बनाई गई हैं, लेकिन इसका कुछ गहरा मतलब है अंदर, बहुत गहरा मतलब है कि कैसे फिर हमारे से उस व्यक्ति तक पुल बनाने का काम करता है होंशा जैसे। आप जब बनाते हैं, दूसरी जगह बैठे किसी व्यक्ति को हील करते हैं फोटो के माध्यम से, तो विजुलाइज करके और रेकी कॉल करके सबसे पहले होंशा जैसन ड्रॉ करते हैं। तो होंशा जैसन ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि आप हीलर हैं और आप हीलिंग करने जा रहे हैं, तो वो रेकी एनर्जी उस पर्सन तक पहुंचेगी इस पुल के माध्यम से। तो होंशा जैसन पुल बनाने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगर पुल नहीं होगा तो नदी के उस पार आप कैसे जाएंगे? उस पार आपको जाना है, इस पार आप खड़े हैं और उसके लिए पुल चाहिए, पुल नहीं है तो आप या तो नाव से जाएंगे, नाव की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करेंगे? हर चीज तो नाव पे लेकर नहीं चले जाएंगे। बड़ी गाड़ी है तो आप कैसे नाव पर लेकर जाएंगे? फिर तो आपको उस पार जाने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपनी पावर, रेकी पावर उस पर्सन तक, चाहे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में बैठा हुआ हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, उसकी फोटो आपके पास होगी, आप उस होंशा जैसे के माध्यम से अपनी रेकी पावर को उस व्यक्ति तक पहुंचा देंगे और उसको रिजल्ट आने लगेगा। इसलिए ये प्रोसेस है, इतना इसका महत्व है। सेहे की हीलिंग करने का काम करता है, यानी कि वो हील करता है, स्वस्थ करता है। तो जब आपने होंशा जैसन पहले बना दिया, उसके बाद सेहे की बनाया तो हील करना शुरू कर दिया। चोकुरी उसके बाद जब आप बनाएंगे तो प्रोटेक्शन करेगा और शक्ति बढ़ाता है, हीलिंग की पावर को बढ़ा देता है। और मास्टर सिंबल है तो आपकी हीलिंग पावर और ज्यादा स्पीड हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रिजल्ट फास्ट आएंगे। तो इन सभी का अपना अपना एक अलग मतलब है। जैसे आप कार चलाते हैं तो पहला गियर लगाते हैं तो कितनी स्पीड में गाड़ी को बढ़ा सकते हैं आप सोच लीजिए, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी। फिर सेकंड गियर लगाते हैं तो और स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अपने। एक्सीलरेटर तो वो इतना ही रहेगा, एक्सीलरेटर 20 पे जाएगा या 40 पे जाएगा, स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड वहां दिखा रहा है, लेकिन गियर सेकंड गियर, दूसरे गियर में आपने लगा रखा है। तो आप 40 की स्पीड में चलाएंगे तो इंजन के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा और गाड़ी भारी चलेगी। क्या होगा? प्रेशर आएगा, ताकत ज्यादा लगेगी, नुकसान होगा, इंजन को नुकसान पहुंच सकता है, देर तक चलाते रहेंगे। अभी थर्ड गियर लगा दिया आपने और 40 की स्पीड में चला रहे हैं तो गाड़ी एकदम हल्की चलेगी और फास्ट भी जाएगी, हल्की चलेगी।
और अभी आपने फोर्थ लगा दिया, फिर फिफ्थ लगा दिया, और आपकी गाड़ी और हल्की चलेगी और स्पीड आपने बढ़ा दिया, इंजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और स्मूथली आप जा रहे हैं। उसी तरह से सिंबल्स होते हैं, उसी तरह से रेकी में लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ग्रैंड मास्टर तक। इन सभी चीजों का मतलब है ये बेमतलब की नहीं। जब आप चोकुरी अपने घर के अंदर बनाते हैं, कमरे के अंदर कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे क्लॉकवाइज, तो आपका पूरा कमरा सील्ड हो जाता है और प्योर हो जाता है, सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके बाहर फेंक देता है चोकुरी। और उसमें आपने माइडास स्टार डाल दिया कमरे के बीच में, या आपने डाइक्रोम्यू डाल दिया, तो क्या होगा? कमरे की ऑरा देखिए, विदिन 10 मिनट्स कमरे की ऑरा देखिए, उसके अंदर कोई भी आएगा उसको अच्छा महसूस होगा, उसके अंदर की नेगेटिविटी हील हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये उसी तरह से जैसे एक मंदिर बना दिया आपने, उसमें मूर्ति नहीं रखी, तो क्या होगा? या गुरुद्वारा बना दिया, उसमें गुरु नानक देव का स्थान नहीं बनाया, उसमें डेली पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जरा सोचिए, उसमें कोई एनर्जी नहीं आएगी। मंदिर बनाने के बाद उसमें एक मूर्ति की स्थापना की जाती है विधिवत। उसी तरह से मस्जिद भी होती है, तो मस्जिद में भी घर, उस मस्जिद के अंदर एक स्थान होता है, जिस स्थान पे सिस्टम होता है, वहां जाकर नमाज पढ़े जाते हैं। अगर आप मस्जिद के नाम से आपने मस्जिद बना दिया और उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, साफ सफाई नहीं कर रहे, और जो उसके अंदर दुआ पढ़ी जाती है वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी। उसी तरह मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है और मूर्ति लगा भी दिया, तो और जाकर वहां पे धूप बत्ती दिया नहीं जला रहे, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो नेगेटिव ही रह जाएगी। उसी तरह से एक पौधा आपने लगा दिया, उसमें डेली पानी नहीं डाल रहे हैं, तो वो पौधा नहीं बढ़ेगा, सूख जाएगा। रेकी सिंबल्स के इंपॉर्टेंस ये है कि आपने रेकी सीख ली और सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप सूख जाएंगे, मतलब कि उस पौधे की तरह आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो सिंबल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है, बहुत अनलिमिटेड पावर होती है। जहां पे आपने सिंबल बनाया, वो सिंबल पूरे यूनिवर्स से एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग फैलाता है और क्रिएट करता है, एनर्जी को वो क्रिएट, उस रूप में क्रिएट कर देता है। जैसे चोकुरी क्रिएट कर देगा, शक्ति बढ़ा देगा। माइडास स्टार मनी सिंबल, मनी सिंबल आपने बनाया तो यूनिवर्स की एनर्जी को मनी में कन्वर्ट करके आपके लिए आपके पास पहुंचाएगा। वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इस यूनिवर्स में एक ऐसी न्यूट्रल एनर्जी है जिस एनर्जी को आप अपने सोच के और फीलिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और चेंज करते हैं, और चेंज होता है जाने अनजाने किसी भी अवस्था में। आप जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी वो एनर्जी आपकी सोच के अनुसार चेंज हो रही है। अगर आप बुरा 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 सोच रहे हैं, दुख दुख दुख, झगड़ा लड़ाई मारपीट और गंदे खान पान के साथ में है और हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप वही एनर्जी जो न्यूट्रल है आपके लिए गंदी हो जाएगी, मीन्स की नेगेटिव हो जाएगी, और आपकी लाइफ में और ज्यादा ऐसी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आपकी सोच और आपकी फीलिंग के हिसाब से। दूसरी बात, अगर आप एवरी टाइम गुड फीलिंग करते हैं और अपने सारे कामों के साथ पॉजिटिव रहते हैं, तो क्या होगा? वो न्यूट्रल एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके लिए वैसी और ज्यादा एनर्जी पास करेगी, और उस एनर्जी की वजह से आप अपनी लाइफ में वो रिजल्ट पाने लग जाएंगे। जिस विश को पूरी करने के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, रेकी दे रहे हैं, या जो आप विश पूरी करना चाहते हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो एनर्जी जो रेकी एनर्जी है, जिससे न्यूट्रल एनर्जी कहते हैं, वो आपके पास आके उस पावरफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके लिए वो वस्तु प्रकट करके दे देगी और आप उस विश को पूरी कर पाएंगे। रेकी में सिंबल्स का ये इंपॉर्टेंस है। जैसे इस शरीर के अंदर प्राण का क्या इंपॉर्टेंस है, जरा सोचिए। प्राण के बिना शरीर कैसा, सिंबल के बिना रेकी वैसा। जैसे बिना आत्मा के शरीर निष्क्रिय है, लाश के समान है,
उसी तरह बिना सिंबल के रेकी निष्क्रिय है, कुछ नहीं है, खाली है। तो सिंबल का ये इंपॉर्टेंस है कि सिंबल्स आपको आपके रेकी पावर को जिंदा रखते हैं, बढ़ाती है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स क्लियर करना हो, कॉल कीजिए। थैंक यू।